दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ जिसमें हम पता चले कि कैलकुलेट कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो आज का वीडियो उसी पे हमारा, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे कैसे हम करते हैं। थोड़ा बेसिक डिटेल भी आपको मिलेगी क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। कोई भी अगर मतलब किसी का भी एरिया पता हो जिसको घर पे, वो इजिली निकाल लेगा कि अप्रोक्स कितना खर्चा आएगा। क्योंकि इसमें अप्रोक्स क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि इतना खर्चा आने वाला है। प्रॉपर एस्टिमेशन के लिए पूरा डिटेल चाहिए, ड्राइंग चाहिए, उसका साइड के बारे में नॉलेज चाहिए, तो फिर बाकी पूरी डिटेल से हम उसका खर्चा निकाल लेते हैं। लेकिन अप्रोक्स हम इजिली लेके चल सकते हैं कि कितना खर्चा होने वाला है हमारे घर को। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल्स बनाई है कि किसी का घर 30 फीट है बाई 70 का है या 32 बाई 45, जितना भी आपका एरिया होगा उतना आप भी कैलकुलेट कर लोगे कि कितना खर्चा आने वाला। कोई भी जमीन है कितने बाई कितने की है, 30 बाई 20 बाई 40 50, कितने बाई कितने फुट टेढ़ा मेढ़ा है, उसका भी मैं इजी मेथड आपको बताऊंगा। प्रॉपर वे से तो मैं इस पे वीडियो डाल चुका हूँ। तो सबसे पहले वेबसाइट है जो हमारी civilsitevisit.com, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। अगर आप सिविल इंजीनियर जॉब के लिंक, जॉब स्पेसिफिकेशन, IAS कोड सब मिलेंगे। एक चैनल हमारा बिजनेस का अड्डा करके, जिसपे जो भी बिजनेस के आइडिया सिविल इंजीनियर के लिए हो गए या ऐसे भी आप हो, अगर इंजीनियर नहीं हो तब भी आपको उस पे आइडियाज मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं अभी आज का टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस। ये रेट मैं 2020 के ही बताऊंगा आपको। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इजी वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा प्लॉट है 30 बाई 70, अगर आपका 20 बाई 40 जो भी होगा, मैं एग्जाम्पल लिए 30 फुट बाय 70 फुट का हमारा घर है, तो उसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। ये बेसिक टॉपिक है, मेरे जैसों को नहीं आता है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं फिर से। 70 बाई 30 इक्वल टू कितना हो गया, 2100 स्क्वायर फीट। ये आ गया पूरा एरिया जितने में आप घर बना रहे हो। बाकी ज्यादा एरिया देखो, जो आप जिस एरिया पे घर बनाओगे वही एरिया लेना है यहाँ पे। ये नहीं कि जमीन ज्यादा है आपने जगह छोड़नी है, वो एरिया लेना है। इसमें लेना है जितने में प्लिंथ आएगा ना आपका, उतना एरिया आपको ले लेना है। 30 बाई 70 पे मेरा प्लिंथ आ रहा है तो हमारा हो गया 2100 स्क्वायर फीट। वैसे 32 बाई 45 पे आ रहा है तो हमारा हो गया 1440। आपका जितना भी होता है उतने को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको एरिया मिल जाएगा, प्लिंथ एरिया अपना। कई जगह क्या होता है, यहाँ 30 फुट है, यहाँ 20 फुट है, यहाँ 78 फुट है दोनों तरफ। तो सर ऐसे एरिया को कैसे करना है, ऐसे को क्या करना है, 78 यहाँ आ गया हमारा, 78 मल्टीप्लाई इनका एवरेज ले लो। ऐसे तो करने जाओगे इसको तो बहुत, इसमें आपको वो निकालना पड़ेगा पूरा, मतलब ट्रायंगल के हिसाब से करना पड़ेगा, वो लंबा मेथड हो जाएगा। इजी प्रोसेस आपको बताता हूं, थोड़ा फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एवरेज लेके। 30 जो ये एरिया प्लस 20 डिवाइड कर देना 2 से, 78 बाई 25 हो गया, 1950 स्क्वायर फीट हमारा ये एरिया हो गया। मतलब क्लियर हो गया। ये चीज आपको क्लियर करनी थी पहले कि एरिया कैसे करते हैं। एरिया क्लियर हो गया, एरिया हम ऐसे निकालते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो नॉर्मली खुद घर बनाओगे अगर आप, सिर्फ जो कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्टर होता है स्लैब के लिए या कॉलम के लिए जैसे भी, उसको हायर करोगे तो खर्चा पड़ता है अप्रॉक्स 1000 से लेके 1300 तक। अभी 2020 में, पहले ये सस्ता था, 800 से 900 रुपए में काम हो जाता था आपका। लेकिन 1000 से 1300 में क्लास बी का घर, ठीक है, क्लास बी का। क्लास ए में क्या आ गया, बंगलो आ गए, जिसमें आप अच्छी अच्छी चीजें यूज करोगे, वो चीजें आ गई। लेकिन क्लास बी में 1000 से 1300 रुपया खर्चा आता है। अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, जैसे 1950 है हमारा, ए स्क्वायर फीट एरिया, इतना प्लिंथ था हमारा। इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट 1950 मल्टीप्लाई जो रेट चल रहा है अभी हमारा कितना है, 1000 रुपये में पकड़ के चलो कि पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा 1000 रुपये आएगा घर को कंप्लीट करने पे। 1950 इंटू 1000 हो गया हमारा 90,50,000 हमारा अगर घर बनाने को खर्चा आएगा। कौन सा घर, अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर हमारा 1950 स्क्वायर फीट का घर, सॉरी। फिर अगर हमारा 1440 स्क्वायर फीट का घर है, अगर जैसे ये मैंने लिया, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से क्यों, हमारा पर स्क्वायर फीट कॉस्ट मैंने 1000 पकड़ी है। आपके एरिया में 1100 भी हो सकती है, 1200 भी, आप पता कर सकते हो। ये कैसे पता चलेगा, आपके इर्द गिर्द में कोई घर बना होगा या किसी कॉन्ट्रैक्टर घर बनाया होगा, तो उसने वो रेट लिया होगा, उससे 10 15 20% कम लेके चलना। अगर आप खुद घर बनाओगे उतना खर्चा आएगा, ठीक है। ये आ गया 1440। फिर आ गया 2100 स्क्वायर फीट, ये था हमारा जो पहला घर, तो 1000 रुपया 21 लाख रुपया हमारा लगेगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई कि इतना खर्चा आएगा। अगर मैं इसकी ब्रेकअप कॉस्ट बताऊं आपको, कि अगर इसको तोड़ के बताऊं कि हर
चीज पे कितना कितना आएगा, सरिया कितने का लगेगा, मटेरियल कितने का लगेगा, वो सब मैं आपको तोड़ के बताऊंगा। अगर तो आप देखो, 1 मिनट रुकना थोड़ा, ठीक है, सेटलमेंट हो गया अभी। तो एक मैंने एग्जांपल ले ली, 32 बाय 45 फीट का हमारा घर है, 1400 स्क्वायर फीट हुआ हमारा, ठीक है। तो हमारा उसमें खर्चा आया 1000 रुपये, मैंने पकड़ के चला 14,40,000 रुपये हमारा खर्चा आया। तो उसमें देखो, इंजीनियर और आर्किटेक्ट अगर हायर करते हो आप, बोथ मतलब दोनों, उसमें स्ट्रक्चर का भी काम, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सरिया वरिया भी, प्लान वगैरह भी, विजिट्स और भी बेसिक डिटेल, इलेक्ट्रिकल डिटेल, तो अप्रॉक्स जो अच्छा आर्किटेक्ट होगा वो आपसे 25 से 30 रुपए पर प्लान पर स्क्वायर फीट लेगा बनाने का। हम पकड़ के चलें कि इंजीनियर जो हमारी डिजाइन फी रहेगी वो कितनी, 4% लेके चलते हैं कि 4% हमारा खर्चा आएगा। अगर हम 14,40,000 का 4% करते हैं तो हमारा आता है 5760। वो कैसे करना है आपको, 1440 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 57,600 रुपया हमारा टोटल खर्चा आ गया। उसमें सरिये का, स्टील का सब खर्चा पकड़ लिया हमने कि डिजाइन, सब फुल डिजाइन हमें वो करके देगा। ये खर्चा कम हो सकता है अगर आप सिर्फ प्लान बनाते हो ना, आपका 1 से 2% खर्चा आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा लेआउट करवाना और एक्सप्रेशन का खर्चा, इस पे कितना, 3% हमारा खर्चा आ जाता है। उसमें लेबर, उसमें आपकी मशीन वगैरह, तो वो हमारा लग जाएगा अप्रॉक्स 43,200 रुपया। उसमें फुटिंग, इसमें क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, ज्यादा फुटिंग तो आने वाली है डुप्लेक्स अगर हम पकड़ के चलते हैं। ये मैं आपको सिंगल स्टोरी का बता रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर का प्राइस बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ कितना सिंगल स्टोरी ग्राउंड फ्लोर बनाना है। तो लेआउट एक्सप्रेशन का 3% हो गया। सॉइल फिलिंग, क्योंकि कई जगह क्या होता है, प्लिंथ उठाते हैं तो सॉइल फिलिंग, अपने पास सॉइल नहीं होती तो कहीं से सॉइल लाएंगे, तो 1% उसका खर्चा हम पकड़ के चलते हैं। कितना हो गया, 14,400 रुपया हम उसका पकड़ के चलेंगे। सीमेंट जो आपका लगेगा वो 1,44,000 रुपए का हमारा सीमेंट लग जाएगा, मतलब 10% हमारा उसमें खर्चा चला जाता है। ब्रिक में पहले मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, उसमें ब्रिक का हमने कम बताया था। क्यों, काफी कमेंट्स आए थे कि सर इतने में तो ब्रिक का नहीं हो सकता, लेकिन उसमें हमने यूज की थी शेयर वॉल्स और पार्टीशन किया था, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर था, पूरा कॉलम पे था, तो पार्टीशन हमने कम रखा था। तो इस चक्कर में वहां 5 से 6% हमारी ब्रिक यूज हुई थी। लेकिन आपको, अगर आप घर बना रहे हो तो 9% आपको ब्रिक लग जाएगी, मतलब 9% में खर्चा 1,29,600 रुपया आपका ब्रिक पे खर्चा चला जाएगा। अगर सैंड की बात करें, सैंड हमारी 4% लगेगी। मेन किस चीज के लिए हमें खर्चा चाहिए होता है, क्या करना है, क्योंकि जो मटेरियल हमें मंगवाना होता है, जैसे सीमेंट, ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ये 5 चीजें ऐसी हैं, इनको आपको पहले ऑर्डर करना पड़ता है। और कैसे आप निकालोगे कि कितना खर्चा आएगा, कितना मटेरियल लगेगा, वो इजी निकाल सकते हो। इसको नोट करके रख लो, जो भी टोटल खर्चा होगा, जैसे हमने निकाला, जैसे जितना भी हमारा एरिया था, अगर आपका 1400 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें आपने 1000 पर स्क्वायर फीट लगाया, मतलब 14,40,000 खर्चा है। उसमें से 10% खर्चा आपका सीमेंट पे जाएगा, फिर आपका 9% खर्चा ब्रिक पे जाएगा, सैंड पे जाएगा 4%, एग्रीगेट पे जाएगा 4.8%, स्टील रॉड पे जाएगा 15%, मतलब कोई अप्रॉक्स 2,16,000 रुपए का आपका सरिया लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आ गया विंडो और डोर्स पे, हमारा 7% खर्चा आता है, कितना, 1,08,000 रुपया। फिर शटरिंग का खर्चा हमारा 43,200 रुपया, 3% पे हिसाब से। प्लम्बिंग का, सैनिटेशन का 7%। ये खर्चे प्लम्बिंग और सैनिटेशन इंक्रीज हो सकता है, आपकी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी का आप यूज कर रहे हो, खर्चा बढ़ सकता है। बाकी 7% अगर मीडियम क्वालिटी यूज करते हो 7% में हो जाएगा 1,08,000 रुपए में। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क जो रहेगा हमारा, वो 5% खर्चा उसमें आता है, 72,000 रुपये हमारा उसमें लग जाएगा। फिर फ्लोरिंग का खर्चा, अगर हम टाइल वगैरह लगाते हैं तो 86,400 रुपये हमारा उसमें लग जाएगा। फिर पेंटिंग की बात करेंगे अगर हम, तो 72,000 रुपये लगभग पेंटिंग में हमारा लग जाएगा। फिर मेन गेट जो बाउंड्री रहती है, 2% खर्चा उसका पकड़ के चलें, गेट वगैरह का, तो कोई अप्रॉक्स कोई 28 या 30,000 रुपये हमारा उसमें खर्चा चलेगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर जो कंक्रीट का मैंने जैसे बात की थी, कॉन्ट्रैक्टर हम किसका, कंक्रीट का कर रहे हैं जिसमें, तो उसमें 1,15,200 रुपये हमारा उसमें लग जाएगा। और भी अगर इसमें बेसिक खर्चा पकड़ के चलूं, बोरवेल पे हमारा खर्चा आ जाता है, जहां पे पानी की समस्या रहती है, बोरवेल करना ही पड़ता है, तो 3% उस पर खर्चा हमारा लग जाता है, 43,200 रुपये अप्रॉक्स। और अगर अदर खर्चा पकड़े, जिसमें हमारा लेबर, थोड़ा बहुत मटेरियल इधर उधर का, लेबर क्या, जो बीच में लेबर कभी ऐसे लगेगी छोटे मोटे काम में, वो लेबर, उसमें 3 पॉइंट, मतलब कोई 46,000 रुपये खर्चा हमारा वो पकड़ के चले। तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया, 14,40,000 रुपया हमारा खर्चा कंप्लीट हो गया, सब मटेरियल मिला के। तो ये अप्रॉक्स खर्चा हो गया हमारा।
कितना 1000 स्क्वायर फीट हमने चला पर मतलब पर स्क्वायर फीट हमारा कितना खर्चा आया 1000 स्क्वायर फीट। वैसे ही हमारा 1440 स्क्वायर फीट एरिया था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया। आपका जितना भी एरिया होगा, आपको अगर अप्रॉक्स क्वांटिटी लेके चलना है, थंब रूल पकड़ के चलना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, आपको रेट मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का बेसिक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो चीज नहीं पता चली होगी तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।